बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो क्लास है दैट इज़ रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई मुझे बता सकता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन किसको कहते हैं? कोई आपकी क्लास में कोई ऐसा बंदा है जिसको ये नो हो कि भाई व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? कोई ऐसे सिंपल लेमैन लैंग्वेज में भी कोई बताना चाहे तो बता सकता है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है वैसे? जी कोई बताएगा आप में से? सिकंदर खान जी बताएं, आप कहीं काम करते हैं? नहीं सर, मैं कहीं कंपनी में काम नहीं करता। किसी कंपनी में काम नहीं करते, तो आपको अंदाजा है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या से क्या मुराद है? सर, मेरे ख्याल से ये होगा, डेजिग्नेशन सर वाइज होगा, कैन आई सीईओ होगा, मैनेजर होगा, उसके लोग होंगे, हाँ मतलब एम्प्लॉइज होंगे। हायरार्की की बात कर रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल हायरार्की ओके, दानियाल स्ट्रक्चर। जावेद आप बताइए, स्ट्रक्चर से क्या मुराद है आपकी नज़र में? स्ट्रक्चर यही मतलब कि किस तरह कंपनी कौन कौन बंदा किस हिसाब से रन कर रहा है, लाइक मैनेजर होंगे, उसके अंदर एम्प्लॉय होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और अपना मतलब रिटेलर होंगे, इस तरीके से सर शायद। ओके ठीक है। हसन उमर यस सर। जी। सर मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर मतलब कि जो कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, मतलब जिनमें अलग अलग काम होता होगा उनके, उनको बिल्कुल मैनेज करने वाले लोग होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत सब लोग तकरीबन सही बता रहे हैं। मोहम्मद हसन आप बताइए। स्ट्रक्चर से सर जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गई, कोई एक डिपार्टमेंट है उसकी टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गई, मैनेजर्स हो गए, उसके नीचे वर्कर्स हो गए, तो बिल्कुल ऐसे ठीक है, बिल्कुल ठीक सी, आपने फरमाया, बिल्कुल इसी तरह ही है जो हमने। सीनियर सीनियर वर्कर्स हो गए, जूनियर वर्कर्स हो गए, फिर हाँ उनके हाँ नीचे हाँ, जो नए नए लड़के आए थे जैसे हम लोग हो गए, ये ट्रेनी जो होते हैं, जी एक वो जी जी, पूरा स्ट्रक्चर जो चल रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। जो आपने शुरू में मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स पढ़े हैं, उन लेवल्स को अगर अलाइन कर दिया जाए, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज जो है, ये जो आपने पढ़ा था, इसके मुताबिक जो है आपने इसी को अगर इंटीग्रेटेड और अलाइन कर दिया जाए तो ये जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, और इन सारी चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप लोगों ने पार्टिसिपेटिव जो है वो रोल प्ले करना है आज, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन से ही हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन हम किसको कहते हैं? जी, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज द फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर लोग होने चाहिए, लेकिन वो फॉर्मल ग्रुप होना चाहिए। फॉर्मल ग्रुप से मुराद ये है कि लोगों के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, कुछ लोग फॉलोअर्स, मतलब उन अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने वाले हों, यानी रूल को फॉलो करने वाले हों, कुछ रूल बनाने वाले हों, कुछ रूल को इम्प्लीमेंट करने वाले हों, और कुछ उन रूल को फॉलो करके उसके ऊपर काम करने वाले हों। तो इसलिए इसको फॉर्मल ग्रुप कहा जाता है। इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर ये चीज नहीं होती है। इन ग्रुप तो कोई भी हो सकता है। अगर ग्रुप इनफॉर्मल होगा तो देन वी कैन नॉट से दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई फॉर्मल ग्रुप है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होती है। इवन जो यूनियंस के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, जो यूनियंस होती हैं, यूनियंस आल्सो कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पर भी बाकायदा फॉर्मल ग्रुप होते हैं, हायरार्की होती है, सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो है एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल विद वन और मोर शेयर्ड गोल्स। तो वो लोग एक या एक से ज्यादा जो शेयर्ड, जो सब लोग एक ही गोल पर काम कर रहे होते हैं, वो किसका होता है गोल? ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल विद वन और मोर शेयर्ड गोल्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो चीजें इसके अंदर बताई गई है ऑर्गेनाइजेशन में। पहली चीज तो गोल्स होने चाहिए और वो शेयर्ड होने चाहिए बिटवीन दी
people who are working in the organization, number 1. Number 2, कि फॉर्मल ग्रुप होना चाहिए, लोग वहां होने चाहिए, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, एक बंदा नहीं हो सकता, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो वो जो लोग होंगे उनका जो ग्रुप होगा वो फॉर्मल ग्रुप हो, बाकायदा जो है उसमें मैनेजर्स हो, उनके असिस्टेंट हो, और इसी तरह पूरी हायरार्की बनी हुई है, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये वर्ड हमेशा जितने भी मैनेजमेंट के अंदर वर्ड्स दिए गए उनमें से ज्यादातर वर्ड्स जो है वो ग्रीक लेटर्स हैं, तो ये ग्रीक वर्ड्स हैं, उसी से ही जो है वो लिए गए हैं। ये वर्ड भी जो है एक ग्रीक लेटर है, या ग्रीक वर्ड है जिसको ओपियागो जो है वो कहा जाता है, जिसको आर्गनन जो है इंग्लिश में कहा गया है, जिसका मीनिंग होता है टूल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है द टूल, जिसके जरिए आप ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करते हैं। तो जरा आप लोग बताइए, कोई शेयर करना चाहेगा कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं? जी, वॉलंटियर बेसिस पे कोई खुद ही बता दे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बेसिकली सेट ऑफ आपके रूल्स भी होते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फिर फैक्टर्स के अंदर सब डिवीजन आती है। अब इसी के अंदर फिर जो होते हैं हमारे क्राइटेरिया ऑफ पीपल्स, जो हमारे पास जिस तरीके से अभी आपने भी डिस्कस करा कि हम लोग एक सब डिवीजन के अंदर काम कर रहे होते हैं, लाइक जिस तरीके से अपर मैनेजमेंट लेवल क्राइटेरिया के अंदर फिर काम डिवीजन होकर काम हो रहा होता है, तो इसी के अंदर सर्टेन आपके फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्रेक्स होती हैं। तो सर इस तरीके के फिर हम लोग स्ट्रक्चर को फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट में लेकर जाते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम जो है वो और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? जी, जुहेब अहमद, आप बताइए ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? यस, जुहेब अहमद, आप हैं मौजूद, या आप सॉरी फॉर द लेट करके गायब हो गए? आप जुहेब हमारे साथ मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है, एक हम और किसी को ले लेते हैं, ऑन नकवी को ले लेते हैं। जी ऑन, बताएं ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ग्रुप्स ऑफ पीपल का मतलब कुछ मकसद के लिए, किसी चीज़ के लिए, जैसे कि किसी कंपनी को रन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसमें काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर उस चीज़ को फॉलो करते हुए वो चीज़ रन अप करें, और इसके अंदर फिर काफ़ी टीम वर्क भी आता है और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं सर। ओके ओके, थैंक यू। तो हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई और कुछ शेयर नहीं करना चाह रहा तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जी, हमारे पास जो है ये दो जो है इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एक को हम ऑर्गेनिक और एक को हम मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये याद रखें, कितने किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं? दो किस्म के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड मैकेनिस्टिक। ये वासे बताएं कौन से किस्म के होते हैं? सर हमारे पास दो तरीके के हैं, जिस तरीके से आपने अभी बताया, मैकेनिस्टिक्स और फिर ऑर्गेनिक लेवल। ओके, वेरी गुड। तो ऑर्गेनिक एंड मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर जो है दो किस्म के जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो है टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक आपने सुना होगा कि कुछ लेटरल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और लेटरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वहां पर जो है बहुत ज्यादा फॉर्मल सिस्टम नहीं होता, टीम वर्क में काम होता है।
और एक होती है मैकेनिस्टिक। मैकेनिस्टिक का मतलब है बाकायदा हर चीज जो है वो सेंट्रलाइज्ड होगी, इंडिविजुअल से जो है वो टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इंडिविजुअल से टास्क के बारे में पूछा जाएगा। और जो ऑर्गेनिक होता है अब उसके अंदर आम तौर पर कोऑर्डिनेशन से, टीम वर्क से, इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो मैकेनिस्टिक होता है उसमें इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन होती है। तो इंडिविजुअल जो इम्प्लाइज वर्क सेपरेटली एंड स्पेशलाइज इन वन टास्क। तो यहाँ पर लोग जो है वो एक बंदा जो किसी टास्क में स्पेशलाइज्ड होता है उसको अलग से काम दिया जाता है और उसी में वो काम करता है। जबकि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि ज्वाइंट स्पेशलाइजेशन इम्प्लाइज वर्क टुगेदर एंड कोऑर्डिनेटेड टास्क। तो उनकी जो टास्क होती है वो कोऑर्डिनेटिव होती है, एक बंदा उन टास्क को जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए टीम के अंदर आमतौर पर जो है वो टास्क दिए जाते हैं। जबकि यहाँ पर आमतौर पर जो है वो इंडिविजुअल टास्क दिए जाते हैं जो कि मैकेनिक सिस्टम होता है। तो आप लोग जरा बताएंगे कि आपके यहाँ वो लोग जो खास तौर पर किसी इदारे में काम कर रहे हैं, ऐसे इदारों के हवाले से जरा आप बताएं, ऐसे लोगों के हवाले से कि क्या वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं? क्या इंडिविजुअल असाइनमेंट वहां पर आपको दिए जाते हैं या ग्रुप असाइनमेंट होते हैं? सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनिक वे के अंदर चलता है, लेकिन कुछ केसेस पर ऐसे आ जाते हैं तो उसके अंदर मैकेनिस्टिक होना लाजमी हो जाता है। जिस तरीके से अगर आपका प्रोजेक्ट एक ऑन अ लार्ज स्केल पर है तो एक किसी हद तक फिर ग्रुप वर्क होता है, लेकिन जब टास्क एक छोटे से छोटा होता जा रहा है ऑन अ स्केल ऑफ 100 प्रोग्रेस अगर है तो 80% मतलब कंप्लीशन है हो गई है अब इस प्रोजेक्ट की। लेकिन अब कुछ 20% रह गई है तो उसके अंदर ना फिर स्पेसिफिक लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है कि ये काम आप फिर असाइन कर लें। तो इस अच्छा, तरीके से सर हम लोग क्या और कोई? हसन उमर आप बताइए, आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? सर फिलहाल मैं जॉब नहीं करता है। अच्छा, तो आप कब से पीएफ कीट में हैं? सर तीसरा साल है। तो पीएफ कीट का जरा बता दें कि वहां पर किस तरह की जो है वो असाइनमेंट्स होते हैं, किस तरह लोग काम कर रहे होते हैं? सर यहाँ पर मतलब फैकल्टीज के ऊपर होता है, जैसे इंडिविजुअल असाइनमेंट भी देते हैं और प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्रुप्स में भी होते हैं जो हमारे अच्छा, वो तो आप कोर्स स्टूडेंट्स की प्रोजेक्ट। बात कर रहे हैं ना। अब मैं तो एज ए टीचर जो आपने ऑब्जर्व किया है या वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ इदारे के अंदर जो एम्प्लॉइज है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, किस तरह का है, आपको क्या लगता है आपकी नज़र में वो किस तरह का की ऑर्गेनाइजेशन है? सर फैकल्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, मतलब आपने इतना ऑब्जर्व नहीं किया इन चीज़ों को कि वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं। ओके, ठीक है। सर आप किस लिहाज से पूछेंगे, मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक के लिहाज से, कि मतलब जिस फॉर्म में बंदा कैसे काम करता है? हाँ, मतलब आप जिस फर्म में काम कर रहे हैं वहाँ वो फर्म किस तरह की है? क्या वहाँ पे सर हाँ असाइनमेंट जो है वो कोऑर्डिनेटिव होता है, टीम में आमतौर पर काम होता है या जी इंडिविजुअल जी टास्क असाइन किए जी जाते सर, वो ऑर्गेनिक वे में ही होते हैं, लेकिन सर एक टीम लीड होता है। वो टीम लीड मतलब काम सब में डिवाइड करता है। एक टीम लीड के अंदर तकरीबन कोई 8-10 वर्कर्स होते हैं, तो उन सब में जो काम डिवाइड कर देता है, तो सर अगर उन सब में काम डिवाइड कर दिया, हैं? ठीक है, ये तो ऑर्गेनिक हो गया ना सर। ठीक है। और सर लेकिन जो सबको इंडिविजुअली मिला है तो उसे क्या कहेंगे? जो देखो, जो इंडिविजुअली जो काम करेगा वो मैकेनिस्टिक होगा और दूसरा ऑर्गेनिक होगा। नहीं मतलब सर मैं ये बात नहीं समझा कि एक टीम लीड ने उसके अंदर में फॉर एग्जांपल के 10 वर्कर्स हैं, उसने 10 वर्कर्स को सबको ऑर्गेनाइज वे में कुछ ना कुछ दे दिया काम, तो वो सिर्फ ऑर्गेनाइज होगा, कहानी वहां तक खत्म होगी। हाँ, लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक काम सेपरेटली उसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो कर रहा है, उसमें टीम कोई काम नहीं कर रही। जैसे आमतौर पर सॉफ्टवेयर हाउसेज में होते हाँ हैं वहाँ सर, टीम काम कर रही होती है, जी जी वो ऑर्गेनिक में ही है, सही है वो सर, जो है समझ गया सर। ऑर्गेनिक का पार्ट होगा।
अगर आपका सर आपके काम का लिंक किसी दूसरे के काम से बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अपना ही काम कर रहे हैं, तो फिर आप आमतौर पर इंडिविजुअलिस्टिक जो अप्रोच है उसके ऊपर काम कर रहे होंगे और मैकेनिस्टिक अप्रोच होगी आप। सर इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं जैसे फाइवर पे आप फ्रीलांसर एज अकेले काम करते हो, हाँ, तो बिल्कुल ले मैकेनिस्टिक सकते हो हैं, जाएगा ऐसा भी ले और जो सकते टीम लीड हो गया, हैं, बिल्कुल ले जो टीम सकते लीड हैं। हो गई वो ऑर्गेनिक हो गया। जी, सही जी, है जी। सर। ठीक है जी, अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं जी। सिंपल इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म होता है मैकेनिस्टिक के अंदर, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म होता है, मतलब हायरार्की ऑफ अथॉरिटी वेल डिफाइंड। तो जो मैकेनिस्टिक होता है इसके अंदर अथॉरिटी बड़ी डिफाइंड होती है कि आपके पास ऊपर मैनेजर कौन है, उसके नीचे कौन है और कौन किसको प्रॉपर रिपोर्टिंग अथॉरिटी मौजूद होती है। जबकि ऑर्गेनिक के अंदर ये जरा थोड़ा सा कम्प्लेक्स सिस्टम होता है। टास्क फोर्स एंड टीम आर द प्राइमरी इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म। तो जो टीम होती है उसके अंदर असल में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे होते हैं, तो यहाँ पर टीम बेस ज्यादा होता है और दूसरी तरफ जो है वो हायरार्की बेस्ड है, वो ज्यादा काम आमतौर पर चल रहा होता है। एक वर्ड आपने सुना होगा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जरा आप में से कोई जरा इस वर्ड को डिफाइन कर दे इन दोनों को कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ से देख के भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, वॉलंटियरली कोई बता दे। सर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो पढ़ के समझ में आया वो सेंट्रलाइजेशन के अंदर के इसके अंदर ना डिसीजन मेकिंग का जो फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा आपके ना मायने रखता है, लेकिन मैकेनिस्टिक के अंदर। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक वे में जाते हो तो फिर आपके ऊपर जो अथॉरिटी जो हायर अथॉरिटी है उसके जो कंट्रोलमेंट ऑफ टास्क डेलीगेशन है जो आपको असाइनिंग हो रही है, तो वो आपके ऑर्गेनिक के अंदर मैटर करती है। जी, एनीवन एल्स, और कोई भाई? सेंट्रलाइजेशन और सर डिसेंट्रलाइजेशन। सर मैं बताऊं? जी प्लीज। सर एक सेंट्रलाइजेशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसा हब हो जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करें, और डिसेंट्रलाइज होता है कि जो क्लाइंट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, कोई बीच में उनके कोई ऐसे हब नहीं है सेंट्रलाइज के वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी। और कोई अपनी अपनी जो है वो बेस राय शेयर करना चाहे? सर बेसिकली एक बैरियर का कॉन्सेप्ट लेकर काम कर सकते हैं, जिस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक बैरियर पाथ आ जाता है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन के अंदर आपके पास कोई एक बैरियर पाथ नहीं आता, रुकावट का जरिया नहीं आता। तो इस तरीके से सर अगर लें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा बड़ा सिंपल और आसान है कि जो सेंट्रलाइजेशन होती है इसका मतलब ये होता है कि जो टॉप पर लोग बैठे हुए हैं सारी अथॉरिटीज उनके पास है और वहीं से सारे फैसले होते हैं, ये है सेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल एक मल्टीनेशनल फर्म है, हम यूनिलीवर की एग्जांपल देते हैं, पाकिस्तान में है, दूसरे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर है। अगर इसमें सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी होगी तो इसका मतलब ये है कि जो इनका हेड ऑफिस है वहां जो पॉलिसीज बनी हुई है उन्हीं पॉलिसीज को पूरे दुनिया के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा, दैट्स कॉल्ड दी सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है वहां पर, तो डिसेंट्रलाइजेशन से मुराद ये है कि हर एक मैनेजर को, हर एक यूनिट को जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, तो हर बंदा जो अपने यूनिट में है वो अथॉरिटी उसको दी गई है, वो अपने अकल व दानिश से और अपने रूल्स बनाकर उन रूल्स को फॉलो करता है और अपने फैसले वो खुद करता है, उसके लिए किसी ऊपर के लोगों से उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट द लोअर स्टेज। जबकि सेंट्रलाइजेशन में जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो नहीं होती है। तो सेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती, डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग केप्ट एज सर हाई एज पॉसिबल। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? एक्चुअली सर अगर जैसे डिफरेंट ब्रांचेस है तो उसका कोई ना कोई मतलब सीनियर होता है, जैसे अगर बैंक
कि मिस एग्जाम्पल लें तो जैसे मैनेजर होता है, फिर ब्रांच मैनेजर होता है, फिर जो है एक जो है ऑपरेशनल मैनेजर होता है, तो सर ये सारे जो है ऊपर की उसमें आते हैं, जो मतलब डिसीजंस के कैरी करते हैं। नहीं, ये ऊपर के नहीं आते, ये अगर इनके पास अथॉरिटी होगी तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा। ऊपर से मुराद है आपका हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं टॉप मैनेजमेंट के, उनकी पॉलिसीज है, उनके फैसले हैं, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, वो मैनेजर के पास आते हैं। मैनेजर जब भी कोई फैसला करता है तो पहले वो डॉक्यूमेंट्स को देखता है, फिर वो फैसला करता है जी क्या हम उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सेंट्रलाइज पॉलिसी है। और अगर ठीक है फैसला वो अपने सर। ये फैसले लेता है, ऑपरेशन मैनेजर या ब्रांच मैनेजर, उसको ये अथॉरिटी है कि वो खुद अपने लोगों को लेके चल सकता है, तो फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। ओके जी। अब हमारे पास इसके अंदर जो फोर्थ डिफरेंस है वो है स्टैंडर्डाइजेशन और म्यूचुअल एडजस्टमेंट। जो मैकेनिस्टिक है उसके अंदर तमाम चीजें स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर अभी पहले बताया आपको कि तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन अवेलेबल होते हैं। आपने क्या करना होता है, जब भी कोई फैसला लेना होता है उन रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हैं और अपना फैसला दे देते हैं। जबकि म्यूचुअल एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने हुए, तो आप फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं और आपस की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो फैसला होता है उसकी बेसिस पर आप डिसीजन ले लेते हैं। तो फेस टू फेस कांटेक्ट फॉर कोऑर्डिनेशन, वर्क प्रोसेस टेंड टू बी अनप्रेडिक्टेबल। तो हर जगह पे वो रिटर्न रूल्स जो है वो काम नहीं आते। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आपको रिटर्न रूल्स के अगेंस्ट में जाकर काम करना पड़ता है। तो ऐसे उसके लिए जो है फिर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। उसके बाद है मच रिटर्न कम्युनिकेशन। जब आप मैकेनिस्टिक में होते हैं, प्रोसीजर्स बने हुए होते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास जो कम्युनिकेशन होती है हमेशा रिटर्न में आती है आपके पास। तो रिटर्न कम्युनिकेशन पर आप जो है वो चल रहे होते हैं इसमें। जबकि दूसरी जो कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर ज्यादा पोर्शन जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन का होता है, क्योंकि वहीं पे इंटरेक्शन होता है, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, तो वहीं फैसले हो रहे होते हैं, सब कुछ वहीं हो रहा होता है, इसलिए वहां पर रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा नहीं होती। Organization is a network of positions corresponding to the task. Typically, each person correspond to one task. तो इसके अंदर क्या होता है कि पोजीशन का नेटवर्क होता है कि ये इसको सपोर्ट करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, इस तरह पूरा ऑर्गेनोग्राम जो है वो बना हुआ होता है। तो उसके अंदर लोग जो है एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जबकि ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क ऑफ अ पर्सन और टीम, इस वहां पोजीशन का नेटवर्क होता है और ऑर्गेनिक के अंदर जो पर्संस होते हैं उनका नेटवर्क होता है, और उस नेटवर्क की बेसिस पर जो है ये चल रहा होता है। सब पीपल वर्क इन डिफरेंट कैपेसिटी स्मॉलटेनियसली एंड ओवर टाइम। बाज उसी सेम लेवल पर मुख्तलिफ लोग उसी सेम पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं, या दो लोग एक ही पोजीशन पे ऊपर काम कर रहे होते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहे तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन चाहे तो कर सकते हैं। एक मिनट रह गया है इस सेशन को खत्म होने में, तो मैं चाह रहा हूँ कि आगे मत बढ़ूं। तो आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप इनमें से पूछ लें, वरना मैं हर एक से पूछूंगा। अच्छा जी, वैसे कोई बताने को तैयार नहीं है तो हम खुद ही पूछ लेते हैं। जी सैयद शयान, आप बताइए ऑर्गेनिक और मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? सैयद शयान, शयान हमारे साथ मौजूद नहीं है। जुहेब अहमद, जुहेब तो वैसे ही मौजूद नहीं था। मोहम्मद हसन, सर एक डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक में वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जबानी होती है और उसमें रिटर्न होती है मैकेनिस्टिक। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। और आगे
सर इसके अंदर टीम लीड के साथ काम हो रहा होता है सर, डिफरेंट पर्सन के मतलब उसके अंडर वर्कर दिए होते हैं, और सर यहाँ इंडिविजुअली दिया होता है काम मैकेनिस्टिक में, तो मैकेनिज्म के साथ। जी फाइक नासिर आप बताइए। हेलो जी फाइक बताइए जरा स्ट्रक्चर